भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के दोगच्छी मोड़ के समीप ऑटो और पिकअप में टक्कर हो गई, जिसमें ऑटो पर सवार 3 लोग जख्मी हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया है। अमरपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले ऑटो चालक गुलशन कुमार ने बताया कि हम भागलपुर की तरफ से आ रहे थे, इंडिकेटर भी जला रहे थे, फिर भी सुल्तानगंज की तरफ से आ रही पिकअप वैन ने टक्कर मार दी। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है। यहाँ हुआ, हम जो है इंडिकेटर उसको दे रहे थे, वो एक बाइक जो आया हमको जो है ठोक दिया। कौन गाड़ी? यही पिकअप गाड़ी ठोका है। आपका कौन गाड़ी है? हमारा सीएनजी गाड़ी है। आप कहाँ से किधर से आ रहे थे? हम आ रहे थे भागलपुर से, सीएनजी भरवाने के लिए जा रहे थे। हाँ। तो हमको ठोक दिया सवारी को। कौन गाड़ी ठोका आपको? आप पिकअप ठोका है। वो किधर से आ रहा था? ये इधर से आ रहा था, बाईपास पे चाह रहा था, इंडिकेटर भी नहीं मारा। कौन रोड है ये? ये है कौन सी बोले? सुल्तानगंज से भागलपुर। भागलपुर के नाथनगर स्थित पासी टोला में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची ललमटिया थाना पुलिस पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। इस हमले में कई पुलिसकर्मी घायल होकर पुलिस की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। यह दृश्य है भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पासी टोला का, जहां रविवार को ललमटिया थाना पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। पुलिस टीम यहां अवैध देसी शराब के खिलाफ छापेमारी के लिए पहुंची थी, लेकिन कार्रवाई के दौरान महिलाओं और ग्रामीणों ने मिलकर पुलिस पर हमला कर दिया। इस हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि पुलिस की गाड़ी भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। थाना अंतर्गत पासी टोला में कटवी चौधरी घर पर शराब की सूचना पर थाना अध्यक्ष के द्वारा छापेमारी किया गया था। छापेमारी के क्रम में उसके चौधरी के परिजन के द्वारा पथराव किया गया, जिसमें से कुछ पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं। 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। करीब काफ़ी मात्रा में शराब की बरामदगी भी किया गया है। कितना सो? ये तो काउंटिंग किया जा रहा है। कितने पुलिसकर्मी जख्मी? 3 पुलिसकर्मी हल्की चोटें लगी हैं। 3 पुलिसकर्मी को हल्की चोटें लगी हैं। 10 लोग को जो हिरासत में लिए और महिला भी शामिल है। हाँ, सभी लोग शामिल थे। हम लोग पथराव कर रहे थे, पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक रवि चौधरी के घर से अवैध शराब जब्त की गई और 10 लोगों को हिरासत में लिया गया। लेकिन जब एक महिला को थाने ले जाया जा रहा था तो ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते महिलाओं और पुरुषों ने मिलकर छतों से पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस से आए तो जो बेचता था सर उसको न पकड़ेगा। हम लोग छोटा जाता हरिजन है, हम लोग को लगरलिंग में काम है। तभी भी जबरदस्ती ताला खोल कर भीतर में घुस को सब मारा है सर। पूरा हमको 2-3 लाठी दे दिया। मेरा पति भी मारा, बदन फाड़ दिया है। और जैसे मारा है उसका टेंग तोड़ दिया। मेरा देवर को टेंग टूट गया है। सबको मारा। महिलाओं के साथ मारपीट की गई है क्या? महिला को भी मारा है? महिला को तो हाँ, सबको एकदम धूरा झाड़ एकदम पीटने लगा। उसको देखने को किसको हम देखे? महिला पुलिस थी? वो गड़िया नहीं था, वो ये थाना वाला था। थाना वाला? हाँ, जब हम गमा बढ़ गया था तब वो आया पहाड़ का पुलिस। कारण था पुलिस मारपीट की है आपके साथ? हम तो किराना दुकान में से दुकान बढ़ा, दुकान शटर गिरा, दुकान बंद करने लगे। अंदर गली में सामान समेट रहे थे, इसलिए मतलब किस तरह से मारा? घंटा से मारा है। बताया नहीं कि क्या कारण है? नहीं, कुछ नहीं। दुकान खोल के मिजबा लगाता है, करता है। पुलिस आया, बस मम्मी से बोली काहे घुसे, चोर का घर है जो घुस गए, वैसे चोर की तरह काहे घुस रहे। उसी में मारने लगा। मम्मी से दीदी से पूरा लाते मारने लगा। कौन मारा है? पुलिस। कौन पुलिस? महिला या पुरुष? पुरुष। हाँ। वैसे किस तरह से मारा? लोग पूरा मारने लगा हमसे। हाँ। महिला पुलिस साथ में? कोई नहीं, ऊपर तो कोई गए नहीं किया, खाली महिला कोई था ना ऊपर में। पुलिस जो है महिला पुलिस नहीं, सब नीचे में था। ग्रामीणों ने पुलिस पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और घर में तोड़फोड़ का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि छापेमारी के दौरान पुलिस ने बिना महिला पुलिसकर्मी के घर में घुसकर मारपीट की। वहीं पुलिस का दावा है कि छापेमारी पूरी प्रक्रिया के तहत की गई थी और ग्रामीणों ने बेवजह हमला किया। तो एक और जहां पुलिस अपनी कार्रवाई को जायज बता रही है, वहीं ग्रामीण पुलिस पर ज्यादती का आरोप लगा रहे हैं। मामला पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों तक पहुंच चुका है और जांच जारी है। टीवी अंग प्रदेश इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।
बने रहिए टीवी अंग प्रदेश के साथ। भागलपुर के नौगछिया अनुमंडल से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां जमीन के बंटवारे को लेकर एक भाई ने ही अपने सगे बड़े भाई पर जानलेवा हमला कर दिया। मामला है परबत्ता थाना क्षेत्र के जगतपुर गांव का, जहां छोटे भाई सुनील यादव ने अपने बड़े भाई अनिल यादव पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल अनिल यादव को नौगछिया अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। लड़ाई हुआ छोटा भाई के साथ, अपना सहोदर भाई से। सहोदर भाई। और उसमें क्या किया वो? जो उसने किला से मारा। हाँ। और सर फुट गया है। हाँ। क्यों मारपीट किया? मारपीट किया, जमीन भूमि विवाद चल रहा था 8 साल से, उसके वजह से। 8 साल से चल रहा है। हाँ। तो और भी लोग घायल हुआ? नहीं, और कोई घायल नहीं। आप कितना भाई हैं? हम 3 भाई हैं। हाँ। आप क्या नंबर पर हैं? हम दूसरा नंबर पे हैं। झगड़ा किससे हुआ? छोटा वाला से। छोटा वाला से। वो क्या कह रहा है, क्यों मारपीट कर रहा है? उसने अपना मनमानी कर रहा है, किसी भी बात का जो है ना अपना वो जो कंप्रोमाइज करना नहीं चाहता है। उसका कहना है कि हम अपना मनमानी के ऊपर रहना चाहता हूँ। तो आप लोगों में बंटवारा नहीं हुआ है? बंटवारा होने के बावजूद भी जो अपना मनमानी नहीं छोड़ता है। क्या नाम है छोटा भाई का? सुनील यादव। तो अभी कब मारपीट हुई है? सुबह में करीब 9 बजे के लगभग आपको मारा है? हाँ। बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों के बीच पैतृक जमीन के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा था। कई बार पंचायत और परिवार ने सुलह की कोशिश की, लेकिन नतीजा नहीं निकला। रविवार को विवाद एक बार फिर उभरा और इस बार छोटे भाई ने सारी हदें पार कर दी। लाठी डंडे से हमला कर बड़े भाई को बुरी तरह से लहूलुहान कर दिया। इतना ही नहीं, बीच बचाव करने आए अनिल यादव के बेटे को भी चोटें आई। नाम है? अंकित कुमार। पिता का नाम? अनिल यादव। क्या कैसे हुआ? हम वहाँ पर थोड़ा हट करके थे और यहाँ पर पापा सबसे थोड़ा हुआ और उसने बॉस लेकर के मार दिया। सर फुट गया। हाँ। बहुत खून बहने लगा। हाँ, बहुत तेज खून बहा। वहाँ फिर अभी कहाँ लेकर आया है? नौगछिया लेकर। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को नौगछिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक अनिल यादव के सर में गंभीर चोटें हैं, उन्हें खून की जरूरत है, वहीं बेटे की हालत स्थिर है। घटना के बाद अनिल यादव ने परबत्ता थाना में अपने छोटे भाई सुनील यादव के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि पिता के निधन के बाद तीनों भाइयों के बीच जमीन का बंटवारा सहमति से होना था, लेकिन सुनील बार बार विवाद खड़ा करता रहा। आज की हिंसा ने रिश्तों को हमेशा के लिए तोड़ दिया। घटना के बाद आरोपी भाई सुनील यादव फरार है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश में छापेमारी शुरू कर दी गई है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द कार्रवाई की जाएगी और आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। इस घटना से पूरे गांव में तनाव का माहौल है। लोग स्तब्ध हैं कि जमीन जैसे मुद्दे पर भाई ही भाई का दुश्मन कैसे बन गया। एक तरफ रिश्तों की मर्यादा टूट रही है, वहीं कानून के सामने यह एक और चुनौती है कि दोषी को कब तक सजा मिलती है। अब भागलपुर के तिलका मांझी में खुल चुका है पूरे देश का सबसे बेस्ट बचपन प्ले स्कूल। बचपन प्ले स्कूल में आपके बच्चों को पूरी तरह से सेफ और हाइजेनिक इन्वायरमेंट में इनोवेटिव टेक टूल्स और अनमैच्ड टीचिंग मेथड से पढ़ाई कराई जाती है। इनॉग्रल ऑफर, हर बच्चे के एडमिशन पर 2500 रुपए का स्पीको किट बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। साथ ही 2 बच्चों के एक साथ एडमिशन लेने पर एडमिशन फी पूरी तरह से माफ किया जा रहा है। हमारा पता है बैंक कॉलोनी, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें, क्योंकि बचपन सिर्फ एक बार आता है। इस लगन के अवसर पर पायल ज्वेलर्स आपके लिए लेकर आया है ऑफर्स की सुनहरी बरसात। डायमंड ज्वेलरी की मेकिंग चार्ज में पूरे 100% की छूट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। साथ ही गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी पर भी मेकिंग चार्ज में जबरदस्त छूट। पायल ज्वेलर्स में आपको मिलेगी डायमंड, गोल्ड और सिल्वर की लेटेस्ट और ट्रेंडी डिजाइनों की शानदार रेंज। भरोसे और विश्वास का दूसरा नाम पायल ज्वेलर्स। यहाँ उपलब्ध है आधुनिक मशीनों से ज्वेलरी और शुद्धता जांच की सुविधा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो इस लगन के शुभ अवसर पर आइए पायल ज्वेलर्स और उठाइए शानदार ऑफर्स का फायदा। पता याद रखिए, प्रिया पायल पूजा बिल्डिंग, DN सिंह रोड, भागलपुर। पायल ज्वेलर्स, जहां हर आभूषण में बसता है विश्वास।
पूरी दुनिया में योग के प्रति बढ़ते रुझानों के बीच देश में योग सिखाने वाले शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए अब पूरे बिहार में पहली बार भागलपुर में शुरू हो चुका है जॉब ओरिएंटेड कोर्स BSc इन योगिक साइंस। भागलपुर की बरारे स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इस कोर्स से संबंधित डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। तो अगर आप भी मोस्ट डिमांडिंग जॉब के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपना सुरक्षित और सफल भविष्य बनाएं। संपर्क करें टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज बरारी इंडस्ट्रियल एरिया भागलपुर बिहार। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सीजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है जो 24 आवर्स इमरजेंसी और ICU विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 2 युवकों को अवैध हथियार के साथ सोशल मीडिया पर रील बनाना भारी पड़ गया। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और इनके पास से एक राइफल, 2 जिंदा कारतूस और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। दरअसल सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के 2 युवक इंस्टाग्राम पर अवैध हथियार के साथ रील बना रहे थे, जिसे देखकर इलाके में दहशत फैल गई थी। इस मामले में DSP चंद्रभूषण सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि युवकों की गतिविधियों पर नजर रखते हुए SSP ने कार्रवाई के आदेश दिए। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कुमारपुर गांव से अनंत कुमार पिता चंदन विंद और एक विधि विरुद्ध बालक को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि अवैध हथियार उन्हें शिवनंदनपुर निवासी मिथुन कुमार ने उपलब्ध कराया था। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर मिथुन कुमार के घर से एक राइफल, 2 कारतूस और इंस्टाग्राम पर रील बनाने में इस्तेमाल हुए 2 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। हालांकि मुख्य आरोपी मिथुन अभी भी फरार है। सुल्तानगंज थाना को ये खबर मिली कि 2 युवक जो हैं अब इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पे अवैध हथियार के साथ रील बनाकर दहशत फैला रहे हैं। इसकी सूचना तुरंत वरीय पुलिस अधीक्षक को दी गई और तुरंत जो है थाना के द्वारा छापेमारी में निकला गया। छापेमारी के क्रम में इन दोनों युवकों के यहाँ, एक जिनका नाम अनंत कुमार है और दूसरा विधि विरुद्ध बालक है जिनकी उम्र मात्र 17 साल है, उनके यहाँ गया तो उनकी निशानदेही पे एक मिथुन कुमार पिता अशोक बिंद जिनका कि घर शिवनंदनपुर है, इनके यहाँ से एक अवैध देसी राइफल जो है बिंदोलिया के साथ जब्त किया गया। इसके साथ 2 कारतूस, 1 खोखा, 2 ATM कार्ड, एक एप्पल कंपनी का मोबाइल फ़ोन और एक सैमसंग कंपनी का मोबाइल फ़ोन भी जब्त किया गया। जो 2 अभियुक्त हैं जिनको कि गिरफ्तार किया गया है उसमें से एक अनंत कुमार हैं जिनका पिता चंदन बिंद साकिन कुमारपुर सुल्तानगंज थाना के हैं। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र के माछीपुर गांव में रास्ते के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया।
दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें जिला परिषद सदस्य बीबी कखसा के बेटे पर गंभीर आरोप लगे हैं। घटना में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए हैं। घटना भागलपुर जिले के लोदीपुर थाना क्षेत्र की माछीपुर गांव की है, जहां रविवार को जमीन पर रास्ता निकालने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस झड़प में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। घायलों को भागलपुर के सदर अस्पताल और मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मोहम्मद तमील का आरोप है कि यह मामला पूरी तरह से सुनियोजित था। उन्होंने कहा कि जिला परिषद सदस्य की ओर से जमीन पर जबरन रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही थी। वहीं दूसरी ओर जिला परिषद सदस्य के पक्ष के भी आरोप सामने आए हैं। दोनों पक्षों ने लोदीपुर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया और जांच शुरू कर दी है। फिलहाल माछीपुर गांव में तनाव का माहौल है, लेकिन पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। सबसे पहले छोटू मारपीट किया सर, उसका पूरा फैमिली। अब मून जिला परिषद का इसकी जितना भी रुपया खर्चा होगा हम करेंगे। इन लोग को घर घुस के मारो, उसके बाद घर घुस के मारी सर। उसके बाद उसके पहले बाउंड्री लेने के लिए हुमायूं हम लोग से 1 लाख रुपया जिला परिषद घुस भी ली सर। कौन? मून 1 लाख रुपया। मून कारण क्या है? मून क्यों मारपीट कराया? सर जाके वो भी प्लॉटिंग करता है, हम भी प्लॉटिंग करते हैं सर। वो दबंग है, हम 0 पावर है सर। क्या जिससे मारा आपको? हमको 3 नाइट के रात से मारा है छोटू। समझा सर? भी किया है क्या फायरिंग छोटू 2-3 टो की। जिला परिषद का इसकी जितना भी खर्चा होगा हमरा होगा। अगर 10 लाख भी होगा खर्चा तो उसका गम नहीं है। इसी सबको मारो, घर घुस के मारी। घायल है? कुल घायल 3 ठो आदमी घायल है सर। उसके बाद भी 1 लाख रुपया घर से और सोना चांदी लूट कर भाग गया। क्या नाम? सब बैठे थे, गली दे के घुसा मेरे और घुस के उसके साथ पहले छेटू में को यहाँ पर लाठी चलाई, अम्मू का बेटा था। उसके बाद जा कर के मुन्ना था, फिर उसके बाद तौफीक था, उसके साथ मून था, उसके साथ खालिक था। मून कौन है? जिला परिषद है। वो कही इसके घर में घुस के सबको मारो, मादर चौथ देखे को कुंची करता। कारण क्या है? कारण तो यही हुआ कि पहले मेरे भाई से हुआ कजिया सड़क पर। जब हम सब भी नहीं जाने सूते हुए थे तो हम उठ के बैठे हैं, तो बैठ के अपने दोनों मुंह लग बैठे हुए थे। तो गली देखे हमी के रास्ता से जाता आता है, तो वही से वो लोग को जाके कही कि देखो हम लोग को मारपीट कर रहा। तो जितना था जनपुरी सब उठ के चला आया। जमीन विवाद है क्या? जी सर। हाँ जमीन भी है। बस जा करके जो क्या था जमीन मून क्या चाहता है? मून चाहता है कि वो देखे रास्ता दे, नहीं देगा तो सबको मार के दम सबको निज खरीदी हुई है। मून का 1 बित्ता जमीन में हमारा दीवार धसा, 7 फीट दीवार को तोड़ के 1 बित्ते के लिए सेट कर दी, तो हम उसको आज 4 फीट कैसे रास्ता देंगे? कामिल है, मोफिस का है, ठीक ना। हम लोग का एक बार थाने में आवेदन भी दिया गया है, इन लोगों ने रास्ता बंद कर देता है। आप लोग जाके भी डीएम साहब को भी हम लोग ने अर्जी दिया था, एकदम घर में लॉक कर देता है और हम लोग बाहर कमाने खाने वाले हैं। आज ये हुआ कि घर में घुस करके कपड़ा चिर फाड़ पूरा महिला के साथ सर भी फाड़ दिया है और पकड़ धकड़ करने का कोशिश। लूटपाट नहीं किया है घर, लेकिन मेरा घर चूर दिया है। कितने लोगों का है आप लोग तरफ से? हम लोग की तरफ से 2 आदमी। तो इसमें जिला परिषद का भी कुछ नहीं, वो बीच में छोड़ाने के लिए आए थे जी, तो उनका कॉलर पकड़ लिया। उनका प्रतिनिधि एक अपना सम्मान है, तो इन लोगों ने बहुत बुरा हाल किया है। मतलब कॉलर नहीं पकड़ना चाहिए, कोई प्रतिनिधि है ना हमारे। क्या नाम हो आपका? मोहम्मद छोटू। समाज सेवा और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले रियल लाइफ हीरोज को सम्मानित करने के लिए गोल्डन स्पैरो की ओर से विजनरी इंडियंस अवार्ड समारोह का आयोजन सांसद मार्ग स्थित आकाशवाणी भवन सभागार में किया गया। समारोह में देश भर से आए करीब 65 साहित्यकारों, शिक्षाविदों, समाज सेवियों और स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े लोगों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि फिल्म अभिनेत्री पूनम ढिल्लन रही, जिन्होंने सभी प्रतिभागियों को अवार्ड प्रदान किए। इस अवसर पर भागलपुर के प्रसिद्ध शिशु विशेषज्ञ को भी सम्मानित किया गया। उन्हें समाज के हित में सड़क सुरक्षा, डूबने से बचाव, सर्पदंश जागरूकता, अग्नि सुरक्षा और CPR जैसी जीवन रक्षक तकनीकों के प्रशिक्षण के लिए सराहा गया। सम्मान समारोह हुआ और ये गोल्डन स्पैरो नामक संस्था ने किया, और जो समाज हित में लगातार काम कर रहे हैं वैसे लोगों को चिन्हित किया गया रियल लाइफ हीरो के रूप में। और पूनम ढिल्लो
जो हम लोगों के ज़माने की फेमस हीरोइन थी, उनके हाथों से सम्मानित किया। बल्कि और भी कई गण्यमान्य अतिथिगण आए हुए थे जो काफ़ी अपने क्षेत्र में पहुँचे हुए थे। तो अच्छा लगता है कि हम लोग भागलपुर का प्रतिनिधित्व करते हैं, बिहार का प्रतिनिधित्व करते हैं, और हमें भी इसके लिए चयनित किया गया। इसके लिए गोल्डन स्पैरो को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप तमाम जनता अंग क्षेत्र के लोगों को साधुवाद देता हूं जो हमें पसंद करते हैं, हमारे कामों को सराहते हैं और आप सहयोग भी करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। बड़ी खबर कहलगांव से, जहां कहलगांव थाना अंतर्गत विक्रमशिला के बीच NH 80 पर भयानक हादसा हुआ, जिसमें आमने सामने आ रही 2 ट्रक टकराई और पूरा ट्रक क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रक मिर्जा चौकी से सुपौल की ओर जा रही थी, जिसमें गिट्टी लदा हुआ था। स्थानीय लोगों ने बताया कि ट्रक ओवरलोड था, ओवरलोड होने के कारण ही इस तरह की घटना घटी। साथ ही स्थानीय लोगों का कहना है कि ओवरलोड ट्रक का कमीशन बंधा हुआ है, जिससे बार बार दुर्घटना हो रही है। हालांकि ड्राइवर सुरक्षित है। रात में उधर से आ रहे थे, एक तो गाड़ी इधर साइड में लगा था, एक तो इधर साइड में लगा था, दोनों आगे आगे जो है वो एक तो हवा निकला, वो आगे में आकर ब्रेक दिया। इसको भी हम ब्रेक दिए, ब्रेक नहीं माना, ब्रेक फेल हो गया इसका। अच्छा, इधर जाते तो इधर भी ठोकते, उधर जाते तो उधर भी ठोकते। अच्छा, और ड्राइवर सुरक्षित है? हाँ, ड्राइवर ठीक। खलासी नहीं था। कहाँ से आ रहे थे? मिर्जा चौकी से। जा रहे थे कहाँ? सुपौल।